सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। हो लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया। हो लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया। हो रहा भटकता माया में तूने हो रहा भटकता माया में तूने कभी न हरि गुण गाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भगवत गीता आत्मज्ञान सिखलाएं। हो वेद पुराण भगवत गीता आत्मज्ञान सिखलाएं। जो रामायण पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाएं। भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब राजा से आज्ञा पा करके साधु वैश्य अपने नगर के लिए प्रस्थान किया तो समुद्र के किनारे नौका में सारा धन व्यवस्थित करके सोचा कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे लें। जब वह साधु वैश्य भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए तैयार हुआ तो उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण दंडी स्वामी का वेश धारण करके प्रकट होते हैं और साधु वैश्य से कहते हैं कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी नौका में क्या है? तो धन के अहंकार के कारण साधु वैश्य कहता है कि हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी इच्छा धन लेने की है? हम तो खहरे व्यापारी वैश्य, हमारी नौका में तो जो है लता पत्रादि बिलपत्र पड़े हुए हैं। तो दंडी स्वामी ने कहा कि हे साधु वैश्य, जैसा कह रहे हो तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। और इस प्रकार भगवान दंडी स्वामी कहकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर विराजमान हो जाते हैं। और जब साधु वैश्य भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके नौका की तरफ देखता है तो नौका फुली हुई थी और ओझल थी। ऐसा देख करके साधु वैश्य दौड़ के आता है, नौका में देखता है तो जहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती रुपए पैसे जवाहरात होने चाहिए
धन दौलत होने चाहिए, वहाँ पर बिलपत्र पड़े हुए हैं, लता पत्रादि बिलपत्र पड़े हुए हैं। ऐसा देख करके साधु वैश्य अचेत होकर के गिर जाता है, तो उसका दामाद जल छिड़क करके चेतना में लाता है और कहता है कि हे पिताजी, आप शोक क्यों कर रहे हैं? आपने जो असत्य झूठ बोला, इसी कारण ऐसा हुआ है। दंडी स्वामी सर्वशक्तिमान हैं, उनके पास चलिए, उनसे क्षमा याचना मांगिए, वह आपका धन अवश्य वापस कर देंगे। दोनों व्यापारी दंडी स्वामी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, कहते हैं कि हे दंडी स्वामी, जो मैंने आपसे असत्य झूठ बोलने का अपराध किया, उसके लिए प्रभु क्षमा करिए, मैं आपके शरण में आया हूं। तो दंडी स्वामी ने व्यापारी की तरफ देखा, सुमिरन प्रभु का ना किया जिंदगानी में, सुमिरन प्रभु का ना किया जिंदगानी में, भूला भगवान को नादानी में, नादानी में, भूला भगवान को नादानी में। हे साधु वैश्य, तुमने कभी भगवान हरि नारायण श्री सत्यनारायण का सुमिरन भजन कीर्तन कभी नहीं किया? तुमने बार बार संकल्प किया, लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कभी नहीं किया। इसी कारण तुम्हें बारंबार दुख तकलीफ उठाना पड़ा। ऐसा वचन सुन करके दोनों व्यापारी दंडी स्वामी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ कृपा निधान, हम तो साधारण मनुष्य हैं प्रभु, आपके माया से मोहित होने के कारण आपके रूप और गुण को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते प्रभु, हम तो अज्ञानी मनुष्य हैं प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं प्रभु। जो मैंने आपसे असत्य बोलने का अपराध किया, उसके लिए प्रभु क्षमा करिए, और जो मैंने बारंबार संकल्प किया और लेकिन आपका एक बार भी व्रत पूजन नहीं किया भगवान, उसके लिए क्षमा करिए, मैं अभी आपका व्रत पूजन करूंगा। भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहीं पर साधु वैश्य भगवान का व्रत पूजन करता है, प्रसाद ग्रहण कर जल पीकर अपनी नौका की तरफ चलता है, तो देखता है नौका में सारा धन पुनः व्यवस्थित हो गया। ऐसा देख करके व्यापारी प्रसन्न हो जाता है और हर्षित मन से अपने दामाद के साथ अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। काफी दूर चलने के बाद जब वह व्यापारी अपनी नगर के समीप पहुंचता है तो अपने दामाद से कहता है, जामाता से कहता है कि हे पुत्र, वह देखो अपनी रत्नसारपुरी नगरी दिखाई दे रही है, और सैनिक को यह आदेश देता है कि जाओ हमारे घर पर यह सूचना दो हमारे परिवार में हमारी पत्नी और पुत्री को कि हम लोग प्रवास से बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं। सैनिक आज्ञा पा करके व्यापारी के घर जाता है, व्यापारी की पत्नी पुत्री को नमस्कार कर कहता है कि आपके पति दामाद बहुत सारा धन लेकर प्रवास से नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन करके लीलावती पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, तू भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर ले, मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। अब इधर माँ
लीलावती पति के दर्शन के लिए चल देती है, तो इधर कलावती जल्द से जल्द भगवान का व्रत पूजन करती है और इतनी उतावली हो जाती है कि वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल जाती है, छोड़ देती है, अपने पति के दर्शन के लिए चल देती है। प्रसाद परित्याग करने के कारण, प्रसाद ग्रहण न करने के कारण उसके पति को नौका के साथ भगवान जल में निगम्न कर देते हैं, अदृश्य कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अलक्षित कर देते हैं। जब कलावती अपने पति को नहीं देख पाती तो फूट फूट करके रोने लगती है, कहती है जब मेरा पति ही जीवित नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। और इधर यह सूचना नगर में फैल जाती है और नगर में हाहाकार मच जाता है। नगर के वासी वहीं पर एकत्रित हो जाते हैं और साधु वैश्य बहुत ही चिंतित हो जाता है कि न जाने कैसे देखते देखते नौका के साथ दामाद अलक्षित हो गया और अब इधर पुत्री भी अपने प्राण को त्यागने के लिए हट कर रही है। और इधर जब कलावती अपने पति के खड़ाओं को लेने के लिए चल देती है तो व्यापारी नगर वासियों को एकत्रित करके यह घोषणा करता है कि भगवान श्री सत्यनारायण ही सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, अगर हमारे परिवार में किसी से किसी प्रकार की त्रुटि गलती हुई हो प्रभु आप क्षमा करिए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत पूजन करूंगा। ऐसा घोषणा करने से गगन मंडल में आकाशवाणी होती है कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके आई है, अगर वह घर जाए प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति अवश्य जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी सुन करके कन्या कलावती दौड़ती हुई घर जाती है, प्रसाद ग्रहण कर जल पी करके जब वापस आती है तो उसका पति दृश्यमान दिखाई देने लगता है। और वहीं पर साधु वैश्य नगर वासियों के साथ विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है और प्रसाद ग्रहण करता है। तब कन्या कलावती कहती है कि हे पिताजी, अब क्यों विलंब कर रहे हैं, अब तो घर को चलें। और वह व्यापारी अपने परिवार के साथ घर पे आता है और प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांतियों पर भगवान का व्रत पूजन करने लगता है। व्रत पूजन के प्रभाव से वह व्यापारी जीवन प्रयत्न सारा सुख का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में सत्यनारायण चतुर्थो अध्याय। भगवान